वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली लॉजिक गेट्स के ऊपर एंड मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा हमारे दो लॉजिक गेट्स के बारे में जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर लेट्स हेड आउट। हमारा सबसे पहला लॉजिक गेट हम देखेंगे जो कि वो है और गेट हमारा, एंड इनको प्रिसाइसली लॉजिक गेट्स क्यों बोलते हैं वो जानेंगे। सो और गेट बेसिकली हमारा एक ऑपरेशन करता है दो कंडीशंस के ऊपर। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरा कंडीशन 1 और फिर यहाँ पे मेरा होगा कंडीशन 2। उसके बाद फाइनल जो रिज़ल्ट है हमारा वो हम देखेंगे क्या आता है। तो लेट्स से अगर हमारा कंडीशन 1 जो है वो ट्रू है तो मैं ट्रू तो लिखूँगा नहीं क्योंकि हमारे सी लैंग्वेज में ट्रू एंड फॉल्स है नहीं, तो फिर मेरे ट्रू का मतलब है मैं 1 लिखूँगा यहाँ पे। एंड लेट्स से अगर मेरा कंडीशन 2 भी ट्रू है देन मेरा जो रिज़ल्ट है वो ट्रू होगा। लेट्स से अगर मेरा कंडीशन जो है वो कंडीशन 1 जो है वो ट्रू है बट द सेम टाइम मेरा जो कंडीशन 2 है वो फॉल्स है, उसके बावजूद मेरा जो रिज़ल्ट है वो 1 आएगा। और एक केस हम ले सकते हैं, लेट्स से मेरा कंडीशन 1 अगर फॉल्स हुआ बट मेरा कंडीशन 2 अगर ट्रू होता है देन अगेन मेरा रिज़ल्ट जो है वो ट्रू होगा। एंड द फाइनल केस जिसमें कि हमारे दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होंगे, उस केस में हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 है। सो और गेट बेसिकली डिफाइन करता है कि इफ़ एटलीस्ट वन कंडीशन is true then the output या फिर रिजल्ट जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है that's going to be true। ओके, इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, ओके टाइपो था यही ढूंढ रहा था मैं। सो हम एंड गेट के बारे में भी देखते हैं बिकॉज और गेट तो बस इतना ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। जब मैं इसको अप्लाई करूँगा हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड प्लस अभी जो रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे उस पर भी अप्लाई करेंगे। सो तब आपको पता चला है कि बेसिकली ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ। सो एंड गेट का डेफिनेशन देख लेते एक बार। सबसे पहले डेफिनेशन बोल रहा क्योंकि आपको एक आइडिया मिल चुका है कैसे हम लोग टेबल बना रहे हैं अभी। सो इफ़ एटलीस्ट वन कंडीशन, बेसिकली मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े। इफ़ एटलीस्ट वन कंडीशन विल बी फॉल्स, ये थोड़ा अलग है, देन द आउटपुट और रिजल्ट विल बी फॉल्स। बस इतना डिफरेंस है। तो हम देखते हैं टेबल हमारा कैसे है। टेबल को मैं एक बार काम करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। तो या अगर हमारा कंडीशन 1 जो है वो ट्रू है, हमारा कंडीशन 2 जो है वो ट्रू है, देन हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। बट हियर हमारा अगर कंडीशन 1 ट्रू है और हमारा कंडीशन 2 फॉल्स आता है देन हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। इस केस में भी हमारा एटलीस्ट वन कंडीशन हमारा जो है इन दोनों सेट, इस सेट में एटलीस्ट वन कंडीशन हमारा फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट भी हमारा फॉल्स आएगा। एंड फाइनली जब दोनों ही कंडीशंस हमारे फॉल्स है तो हमारा फाइनल रिजल्ट भी फॉल्स होगा। इसका बेसिकली एक्चुअली प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा सर्किट्स में हम कर सकते हैं। ये हमारा एक पैरेलल सर्किट है और ये हमारा एक सीरीज सर्किट है। बट कुछ लोग अगर इलेक्ट्रिकल लाइन में नहीं होंगे तो फिर उनको ये एग्जांपल देना वेस्ट होगा, इसलिए मैं वो एग्जांपल दूंगा नहीं। बट अभी इसको अप्लाई करते हैं हमारे कोड में। सो बेसिकली दो ऑपरेटर्स मैंने छोड़ दिए थे, वो था हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स और हमारा लेस देन इक्वल टू। सो बेसिकली ये ऑपरेटर कहता क्या, मैं इसको पढ़ा कैसे आप ध्यान दीजिए। ग्रेटर दैन और इक्वल टू, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लेट से ऑपरेंड 1 लिखता, कोई भी एक ऑपरेंड, और ऑपरेंड 2 लिखता, तो फिर अगर हमारा ऑपरेंड 1 ज़्यादा है, आई मीन वी आर गोइंग टू चेक इफ़ ऑपरेंड 1 इज़ ग्रेटर देन ऑपरेंड 2 एंड इफ दैट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू देन वी विल बी चेकिंग इफ ऑपरेंड 1 इज़ इक्वल टू ऑपरेंड 2। सो दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स जिसके अंदर हम और गेट लगा रहे हैं। सो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ अभी यहाँ पे। अगर मैं ऑपरेंड 1 लूँगा तो फिर हम उसको पहले चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन है कि हमारे ऑपरेंड 2 से। इफ़ नॉट देन वी आर गोइंग टू सी, हम बेसिकली एक और गेट लगाएंगे इस पर। ये हमारा एक कंडीशन हो गया और फिर हमारा दूसरा जो कंडीशन है वो है ऑपरेंड 1 इज़ इक्वल्स टू ऑपरेंड 2 और नॉट। सो बेसिकली ये दो कंडीशंस के ऊपर हम और गेट लगाएंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता 5 इज़
ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 2, तो फिर ऑपरेंड 1 मेरा 5 हो गया। उसमें मैं पहले चेक करूँगा कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2 और नॉट। तो फिर इसका मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो है ऑब्वियसली 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो हमारा ट्रू आएगा। उसके बाद और गेट हमारा है यहाँ पे, और इस कंडीशन का हम देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। 5 इक्वल इक्वल हम बेसिकली चेक करें, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, ओके मार्कर कभी कभी ग्लिच हो जाता है। सो 5 क्या हमारे 2 से इक्वल है? नो, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2, सो हमारा ये 0 आएगा। तो अब हम कंडीशन 1 और कंडीशन 2 पे और गेट लगा रहे हैं, तो हम देखते हैं हमारा अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 जो है फॉल्स है, यानी कि हम बेसिकली इस सेट को कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट 1 आना चाहिए। इसका मतलब फाइनल जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा 1 है। सो बेसिकली हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स या फिर लेस देन एंड इक्वल्स, ये दोनों ऑपरेटर सिर्फ हमारे और गेट के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन फिर भी मैंने आपको एंड गेट इसलिए पढ़ा है क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स जब मैं आपको पढ़ाऊँगा उनमें आपको इनके एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, एंड गेट का भी। सो मैं 5 ग्रेटर देन इक्वल्स 2 का एक बार आउटपुट आपको दिखा लेता हूँ, सो आप क्लियर हो जाएंगे उससे। लेट्स से मैं डायरेक्टली उसको प्रिंटफ में ही मर्ज कर सकता हूँ। मैं रिजल्ट को लेट्स से %d डायरेक्ट रिजल्ट प्रिंट करूँगा। लेट्स से मैं कंपेयर कर रहा हूँ 5 और 2 के बीच में, और मैंने कंपैरिजन के लिए जो ऑपरेटर यूज़ किया है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स। सो 5 जो है मेरा 2 से ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो मेरे को कंडीशन 1 जो है वो मेरा ट्रू हो रहा है, बट 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2, सो हमारा कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स है, बट हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। सो मुझे यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए। लेट्स चेक दैट। ओके, अब कुछ और केसेस में ले सकता हूँ मैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 1 लेता, तो फिर अब इसको कंपेयर करते हैं, हमारा कैसे कंडीशन दिखेगा हमें। हम पहले कंपेयर कर रहे हैं ये वाला कंपैरिजन, उसके बाद उस पर और गेट लगाएंगे, और फिर ये वाला, दोनों कंपेयर करते हैं। क्या हमारा 1 जो है वो 2 से ज़्यादा है? वेल नो, तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ। उसके बाद हमारा और गेट अभी भी है यहाँ पे। उसके बाद हम चेक करें कि क्या हमारा जो 1 है वो 2 से इक्वल है? वेल नो, इवन दैट इज़ फॉल्स। तो 0 और 0 बेसिकली 0 एंड 0 ये वाला सेट हमारा मैच कर रहा है, और हमारा रिजल्ट 0 आना चाहिए। सो फाइनल रिजल्ट इज़ 0। तो इसको भी प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा। यप, लेस देन इक्वल्स का भी एकदम सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर है। सिमिलर मतलब पूरा सेम ही बिहेवियर है। अगर मैं ये केस लेता, लेट्स से ओके, अगर मैं ये केस लेता, तो फिर अब ये कैसे हमारा रिएक्ट करता, इसको भी देख लेते एक बार। ये कौन सा सेट हमारा मैच कर रहा है? सो 2 को पहले हम ऐसे कंपेयर करेंगे, उसके बाद और गेट लगाएंगे, और फिर दूसरा जो हमारा कंडीशन है वो है ये। सो 2 लेस देन 2, वेल नो द बोथ आर द सेम नंबर्स, सो ये हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स आएगा। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं ना, क्या 2 हमारा 2 से सेम है? वेल ऑफ कोर्स दे आर द सेम नंबर्स, सो हमारा ये 1 आएगा। अब ये कौन सा सेट मैच कर रहा है ना, ये। वेल बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि अगर कोई भी एक कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है हमारा, देन हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो 1 आएगा। अगर दोनों ट्रू हो रहे तो अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है। वेल एक्चुअली दोनों ट्रू कभी हो नहीं सकते हैं इस केस में। ओके, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि अपने आप से इक्वल हो एंड एट द सेम टाइम अपने आप से बड़ा है फिर छोटा हो। सो अगर हमें कोई भी एक कंडीशन हमारा ट्रू होता है, देन हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो ट्रू हो जाएगा। बट हाँ, ये जो केस हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स में देख नहीं पा रहे हैं, ये केस हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखने को पाएंगे। सो सबसे पहले इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। सेव किया, ओके यस सेव किया है, तो मेरा यहाँ पे आउटपुट 1 आना चाहिए। एंड यस, सो बस इतना ही बोलना था मेरे को। मैंने आपको और गेट एंड एंड गेट के बारे में बोल दिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स से पहले मैं आपका एक बार इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्लियर कराना चाहूँगा। उसके बाद मैं उसको यूज़ करूँगा हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ, एंड देन आई विल बी मूविंग ऑन टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो उस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा नोटिस दूंगा कि आप रिफ्रेशर के लिए इस वीडियो को वापस से विज़िट करिए, ताकि आपको थोड़ा सा रिकैप मिल जाएगा। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।